फ़ोटो में जो आपको बच्चा दिख रहा है, ये बच्चा कहाँ गया? पहले तो ये बहुत कॉमनली दिखता था स्कूलों में, पर आजकल ये बच्चा नहीं दिखता है। ये बच्चा पोलियो का बच्चा है और अब पोलियो समाप्त हो गया है। क्यों? वैक्सीनेशंस के कारण। तो आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन क्या होती है, इसकी क्या ज़रूरत होती है। जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी, आपका डॉक्टर आपके बच्चे को जन्म पे कुछ वैक्सीन्स लगाएगा। डिस्चार्ज के समय आपको सलाह दी जाएगी कि बच्चे को अब आगे 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते इस तरह करके एक पूरे शेड्यूल के अनुसार वैक्सीन लगाई जाएगी, जिस पे आपको आना है और अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना है। कई बार हमारे मन में डाउट होता है कि क्या सच में ये वैक्सीन ज़रूरी हैं। कई बार हमें ये लगता है क्या ये कुछ फ़ायदा करेंगी या नहीं करेंगी। वैसे तो इसका फ़ायदा हमने कोविड में देख लिया, किस तरह वैक्सीनेशंस होने के बाद धीरे धीरे कोविड कम हुआ और आज हम सभी सुरक्षित हैं। तो क्या होता है वैक्सीन? इसको समझने के लिए हम समझेंगे कि जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया या वायरस, ये हमारे शरीर को लगते हैं, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये प्रतिरोधक क्षमता उस बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ कुछ केमिकल्स बनाती हैं, उनको हम सैनिक मान लेते हैं। ये सैनिक उन बैक्टीरिया और वायरसेस पे आक्रमण करते हैं और उनको नलीफाई करने की कोशिश करते हैं, उनके असर को कम करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये रेस्पॉन्स बहुत प्रॉम्प्ट होता है, इन्फेक्शन 2-3 दिन तक रहता है और फिर हमें आराम आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, सैनिक धीरे धीरे बनते हैं, इस दौरान इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है और बच्चे की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है। तो क्या हो, कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारे शरीर में ये सैनिक पहले से ही मौजूद रहें, ताकि जब भी ऐसे हानिकारक बैक्टीरिया और वायरसेस का हमारे शरीर पे हमला हो, ये सैनिक तुरंत उन पे आक्रमण कर दें और हमारी इन्फेक्शन होने से हमें बचाएं, हमारे बच्चे को बचाएं। यही काम करती है वैक्सीन। वैक्सीन में जो ये एक हानिकारक बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, इनके कुछ ऐसे कण लिए जाते हैं, इनके कुछ ऐसे पार्टिकल्स लिए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पर जैसे ही वो हमारे खून में जाते हैं, वो सैनिक बनाने के लिए हमारे शरीर को स्टिमुलेट करते हैं और ये सैनिक एक अच्छे खासे अमाउंट में बनते हैं और हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, ताकि जब भी कभी आगे जाकर हमें असली में ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं तो ये सैनिक तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस पे हमला करते हैं, इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देते हैं। उससे अगर बीमारी होती है तो भी बहुत हल्की होती है या नहीं ही होती है। इसीलिए आज पोलियो गायब हो चुका है, इसीलिए हम आज कोविड को पास कर चुके हैं। तो हमें सारे वैक्सीनेशंस एज़ पर शेड्यूल अपने बच्चों को लगवाने चाहिए, क्योंकि बच्चों में ये जो बचपन के इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि निमोनिया हो गया, जैसे कि पोलियो हो गया, डिप्थीरिया हो गया, मम्स हो गया, रूबेला हो गया, ये सारे इन्फेक्शंस बहुत ही ड्रेडेड होते हैं और जब भी ये बच्चों को होते हैं तो कंडीशन कई बार काफ़ी सीरियस हो जाती है। अगर हम ये वैक्सीनेशंस लगवाएंगे तो उससे अगर इन्फेक्शन होगा तो उसका असर कम होगा और हमारा बच्चा सेफ़ रहेगा। हमें कोई भी वैक्सीनेशंस नहीं छोड़ने चाहिए। जो भी वैक्सीनेशन के शेड्यूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी मेटिकुलस वर्क के बाद WHO, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और इंडियन गवर्नमेंट मिल के बनाती है। वो समय समय पे बदलते हैं, क्योंकि हमेशा वैक्सीनेशन का पैटर्न इन्फेक्शन के हिसाब से रखना होता है। जिस तरह से इन्फेक्शन होंगे उस तरह से आपको नई वैक्सीन्स भी लगाई जाएंगी। इसलिए सारी वैक्सीन्स को एज़ पर शेड्यूल लगवाएं और ज़्यादा जानकारी के लिए अपने पीडियाट्रिशियन से इसको डिस्कस करें।